सभी साथियों का संस्कृत ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, अब हम, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, पढ़ ही लिया है कि हम विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, उनके विषय में जानेंगे जो पिछले कुछ वर्षों में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रंथों से हमें किस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करनी है या हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, इसका एक आकलन और इसका एक अभ्यास हम आज के वीडियो के द्वारा करेंगे। और यह प्रश्नों की जो श्रृंखला है, यह आप आने वाले कुछ वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करने का भी प्रयास करें। तो चलिए देख लेते हैं। यह प्रश्न पत्र टीजीटी का प्रश्न पत्र है। 2018 में यह प्रश्न पत्र आया हुआ था, उसी का जो है आज हम देखेंगे। पहला प्रश्न है कि कालिदासेन रघुवंशे पार्वती परमेश्वरो किमर्थम वदन्तौ। तो आप देख रहे हैं कि रघुवंश का यह मंगलाचरण है। मंगलाचरण कालिदास के द्वारा किया गया था, अनुष्टुप छंद में था। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इस प्रकार से आप वाचन भी करते चलें। बोलने से, वाचन करने से क्या है कि बहुत सारे प्रश्नों का जो है स्वतः हल हमें मिल जाता है। तो इसका जो उत्तर है कि पार्वती परमेश्वर की जो वंदना की गई है, किस लिए की गई है, तो वागर्थ प्रतिपत्तये, वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए जो है उन्होंने जो है रघुवंश में पार्वती और परमेश्वर, मतलब पार्वती और भगवान शिव का उन्होंने मंगलाचरण किया है। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला है भवानी इत्यत्र कह लकार। तो यह जो है भवानी में लकार पूछा गया है कि किस लकार का यह है। तो आप देख पा रहेंगे कि यह लोट लकार में आता है। तू तामंतु औतम तो आनी आवाम, यानी भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम। तो भवानी जो है यह उत्तम पुरुष में जो है आता है और एक वचन में आता है। उत्तम पुरुष एक वचन का है यह। तो हमसे लकार पूछा था यहाँ, तो यहाँ लोट लकार में यह इसका रूप बनेगा। तो आप यहाँ लोट लकार देख रहे हैं, सही उत्तर इसका लोट लकार हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। द्वानवति इति पदम कस्याः संख्यायाः कृते प्रयुज्यते। द्वानवति जो है पूछा गया है और बिना ऑप्शन दिखाए हम डायरेक्ट आपको आंसर ही बता देते हैं कि द्वानवति जो है यह 92 के लिए, यानी 92 के लिए, 92 के लिए यह संख्या प्रयुक्त होती है। ठीक है, द्वानवति, नवति का मतलब होता है 90 और द्वा मतलब 2। ठीक है, आइए तो आप यहाँ देख रहे हैं 92 हिंदी में लिखा हुआ है, ये इसको भी समझ रहे हैं। सुनु रूपम कुत्र सिद्ध्यति। सुनु जो रूप है वह कहाँ सिद्ध होता है, तो सु धातु और यह लोट लकार में इसका रूप सिद्ध होता है। आप देख रहे हैं सु धातु लोट लकार में इसका रूप सुनु होता है। आगे हुई बढ़िए। तोत्स्यन्ति इति कस्य धातोः रूपम। तोत्स्यन्ति इति कस्य धातोः रूपम पूछा गया है, किसका धातु का रूप है तोत्स्यन्ति। तो तुद धातु का रूप है। तुद धातु और यह लिट लकार में रूप बनता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर। अत्स्यति इत्यस्मिन् क्रियापदे कः धातु। तो आप जान रहे हैं कि इसमें जो है अद धातु है, इसका मतलब होता है खाना, भोजन करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अस धातु लोट लकारे मध्यम पुरुषै एक वचने किम रूपम भवति। अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में पूछा गया है, तो यह होता है एधि। एधि बनता है। अस्तु स्ताम संतु एधि स्तम स्त असानी असाव असाम।
तो एधि मध्यम पुरुष का ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 इति पदम कस्याः संख्यायाः बोधकम। 63 जो पूछा गया है कि 63 जो यह पद है किस संख्या को रिप्रेजेंट करता है, किस संख्या के लिए होता है, तो यह 30 के लिए आता है 63। ठीक है, आइए यहाँ 30 आप देख रहे हैं। फिर है गुरु शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचनस्य शुद्धम रूपम किम। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप पूछा है। गुरु जो है वह उकारांत पुल्लिंग शब्द है और इसके रूप जो है साधुवत चलते हैं, यानी इसके रूप जो है गुरुवे इसका सही उत्तर होगा, गुरुवे। ठीक है, गुरुवे आप देख रहे हैं, ऑप्शन डी सही है लास्ट, गुरुवे। अगला प्रश्न है रघुनाम अन्वयम वक्ष्ये इत्यत्र अन्वयम इति पदस्य कः अर्थः। अन्वयम का जो है यहाँ पे हमसे पूछा है क्या अर्थ होगा, तो यहाँ पे अन्वय का अर्थ है वंश, हम देख रहे हैं वंशः। ठीक है, अगला प्रश्न नीचे आप देखिए भगवत शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचने किम रूपम। भगवत शब्द के षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में रूप क्या है, तो भगवताम। षष्ठी में एक वचन होता है भगवतः, भगवतो, भगवताम, तो भगवताम इसका जो है सही उत्तर जो हो जाएगा। आप इसका उत्तर यहाँ देख लीजिए भगवताम। ठीक है, चुर धातोः लंग लकारे मध्यम पुरुषे एक वचने किम रूपम। चुर धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा, तो अचोर्यथा, आत्मनेपदी में ऐसा रूप बनता है। ठीक है, तो एताम अन थाह एथाम ध्वम ए आवही आमही, ये इसके आत्मनेपदी में रूप होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, तो एताम अंत थाह एथाम ध्वम ए आवही आमही, ये रूप इसका बन रहा है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर बढ़िए। अगला प्रश्न है तनुयात इति रूपम कुत्र प्राप्यते। तो तनुयात जो है यह रूप जो है आपका तन धातु और विधिलिंग लकार का रूप है। तन मतलब ये फैलाना होता है। ठीक है, वधु शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचनस्य रूपम किम। वधु शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है, तो वधु जो है दीर्घउकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और इसके रूप बन जाएंगे वध्वय। ऑप्शन फर्स्ट ही सही था, वध्वय। ठीक, बढ़िए अगले प्रश्न पर। यह एक संख्या यहाँ दिया गया है 37 संख्यायाः बोधयितुं संस्कृते प्रयुक्तम पदम अस्ति। 37 यानी 37 को लिखने के लिए एक्चुअली में ये नंबर ये है, ये हिंदी की संख्या है, तो इसको आप देख लीजिए, ये देवनागरी में से लिखी जाती है। तो इसके लिए कौन सा जो है, तो सप्तत्रिंशत् जो पहला जो आप रूप देख रहे हैं सप्तत्रिंशत्, यही सही रूप है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पच धातो लृटि मध्यम पुरुषै एक वचने किम रूपम भवति। पच धातु में लृट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है, तो पक्ष्यसि इसका रूप बनेगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्वत् शब्द रूप मालायाम किम रूपम कुत्रचित अपि न भवति। पूछा गया है विद्वत् के शब्द रूप में कौन सा रूप कहीं नहीं होता है। तो ये पहला फर्स्ट जो आप देख रहे हैं विद्वत् जो है यही वाला रूप कहीं नहीं होता है, बाकी जो है सभी रूप इसके सभी जगह होंगे। जैसे आप विदुषी जो है चतुर्थी एक वचन में होता है, विदुषः जो है द्वितीय बहुवचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन में इसके रूप बनेंगे। मतलब विदुषः जो है 3 जगह होता है। कहाँ कहाँ होता है विदुषः, तो विदुषः का पहला तो द्वितीय के बहुवचन में होता है और फिर पंचमी और षष्ठी, ये दोनों पंचमी षष्ठी के एक वचन में रूप बनता है ये। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। और विदुषी जो है यह सप्तमी विभक्ति में रूप बन रहा है। तो ये जो
अंतिम तीनों जो है रूप ये बन रहे हैं और फर्स्ट वाला रूप नहीं बन रहा था। आइए, अस्मत् शब्द से रूपम नास्ति, हम विशेष पर ध्यान देंगे कि नास्ति पूछा गया है, मतलब जो रूप नहीं बनेगा उसको हमें करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं नौ जो है मेनोना मानोना ये रूप बनता है कहाँ, तो मानोना जो है वह द्वितीय व्यक्ति में बन रहा है और मेनोना जो है चतुर्थी और षष्ठी व्यक्ति में बनता है। और ये मई भी बन रहा है, तो कौन सा रूप नहीं बन रहा है, तो ये मह जो है यह नहीं बन रहा है, कहीं भी नहीं होता है। ठीक है, और ये मानोना जो रूप है वह उसका वैकल्पिक रूप है। आप अस्मद और युष्मद शब्द रूप में देखेंगे तो इस प्रकार के वैकल्पिक रूप दिए रहते हैं। गवि इत्यस्मिन् पदे विभक्ति का, गवि इत्यस्मिन् पदे विभक्ति का, गवि में विभक्ति पूछी गई है तो गवि में सप्तमी विभक्ति है ना, सप्तमी विभक्ति, जो ऑप्शन सी था ये सही था। ठीक है, पंथा इति रूपम कुत्र भवति, पंथा जो है यह रूप कहाँ होता है, तो पंथाः पंथानौ पंथानः, तो आप देख रहे हैं कि यह जो है एक वचन में रूप होता है। कुत्र भवति ऑप्शन भी देख लीजिए कहाँ है, तो प्रथमा के एक वचन में ऑप्शन सी जो है प्रथमा एक वचन, ये सही है ना। रघुवंश महाकाव्य कः महिक्षितामादयः कथितः। साथियों, अब वीडियो बड़ी हो जा रही है, इसलिए आज इतना ही रखते हैं और जो प्रश्न बच गए हैं इसको हम अगली वीडियो में अगले पार्ट में लेकर के बहुत जल्द आएंगे। और अगर हमारा यह प्रयास आपको, प्रश्नों का प्रकार आपको अच्छा लग रहा है, अगर श्रृंखला हमारी अच्छी लग रही है या हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।